सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अजय माकन के राजस्थान दौरे की। अजय माकन ने आज मुख्यमंत्री आवास पर पहले मुख्यमंत्री गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के साथ बैठक की। इस दौरान कई मंत्री भी बैठक में शामिल हुए और आगामी विधानसभा उपचुनाव की रणनीति पर मंथन हुआ। माकन ने विधानसभा स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी के घर पर लंच भी किया और फिर पीसीसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान माकन ने कहा कि निकाय चुनाव में कांग्रेस को शानदार जीत मिली है और जनता ने बीजेपी को नकार दिया है। माकन ने मंत्रिपरिषद विस्तार की चर्चाओं पर भी विराम लगा दिया और कहा कि बजट सत्र के दौरान मंत्रिपरिषद में विस्तार नहीं होगा। माकन ने साफ कहा कि मार्च से पहले मंत्रिपरिषद में विस्तार नहीं किया जाएगा। हालांकि उन्होंने जरूर कहा कि सियासी नियुक्तियां जल्द ही की जाएंगी। माकन ने कहा कि राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर पदाधिकारियों को परफॉर्मा दिया गया है। 9-10 फरवरी तक पीसीसी में परफॉर्मा भरकर कार्यकर्ताओं के नाम देने होंगे। सभी नाम स्थानीय नेताओं से चर्चा कर देने होंगे और जिला स्तर पर 30,000 नियुक्तियां की जाएंगी। इसके अंदर चूंकि बजट सेशन कॉल कर लिया गया है, सेशन के बीच में कोई नियुक्तियां, कोई मंत्रिमंडल कभी भी नहीं बनता है। तो मुझे बड़ी हैरानी हो रही थी जिस वक्त मैं खबरों में भी और ये आंकलन देख रहा था अलग अलग जगह के ऊपर। तो जब सत्र बुला लिया जाता है और ख़ासतौर पे बजट सेशन, जब बजट की तैयारी हो रही होती है, तो बजट के दौरान तो कभी भी जो है मंत्रिमंडल का विस्तार या मंत्रिमंडल नहीं बनता है, क्योंकि जब बजट आ रहा है तो उस दौरान नए मंत्री कैसे आ सकते हैं। फिर प्रश्नों की तैयारी होती है जो मंत्रियों को करना होता है। तो ये सारी की सारी चीज़ों के हिसाब से कभी भी जो नहीं हुआ वो अभी कैसे होगा। पिछली बार कहा था आपसे, उनको हमने जो टास्क दिया है, अभी हम लोगों ने उनको परफॉर्मा दिया है और इन सब लोगों से कहा है कि आगे आने वाले हफ्ते में ये लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जितने भी हमारे राजनीतिक नियुक्तियां होनी हैं, उन सब के नाम वहाँ के लोकल लीडर्स के साथ में डिस्ट्रिक्ट लेवल के डिस्कस करके 8-9 तारीख तक के यहाँ पे हमें वापस दे करके आएँ। और हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट्स और उनके साथ में जनरल सेक्रेटरीज और सेक्रेटरीज जो प्रभार दिए हैं, वो सब के सब लोग अपने अपने प्रभार वाले इलाकों में ये डिस्कस करके सब लोगों से चर्चा करके वो सब लेकर के आएंगे, ताकि हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल की राजनीतिक नियुक्तियाँ हम लोग शुरू कर सकें। आज हम लोगों की 2 बहुत महत्वपूर्ण बैठकें हुई। पहले मुख्यमंत्री आवास के ऊपर जो भी हमारे पर्यवेक्षक और प्रभारी मंत्री चारों विधानसभा क्षेत्र जहां पे उपचुनाव होने हैं, उसके बारे में, उसकी तैयारी को लेकर के हमने चर्चा किया। और उसके बाद में अभी हम लोगों ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नए जो ऑफिस बेयरर्स बने हैं, उन सब लोगों को अलग अलग जो चार्ज जिन डिस्ट्रिक्ट्स में दिए हैं, हमने उनसे चर्चा करी। बहुत खुशी है, आप सब लोगों ने देखा कि 31 जनवरी को जब ये नतीजे आए 90 नगर निकाय चुनावों में, तो कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी से 48 शहरों के अंदर भारतीय जनता पार्टी से आगे। मैं एक और बात इसके साथ में आप सब लोगों से कहना चाहता हूं। आप सब लोग अगर इसके पिछले जितने भी चुनाव हुए हैं उनके रिजल्ट्स अगर निकाल करके देखें, तो ये 90 निकाय चुनावों में पहली बार कांग्रेस पार्टी जीती। और मैं सुन रहा था भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो उन्होंने कहा कि जो जिसकी सरकार होती है वो जीतता है। उसके बाद में मैंने इसकी रिसर्च करवाई और मैंने इसमें पाया कि ये 90 निकाय चुनाव, जो 90 शहर हैं, इन शहरों के अंदर कांग्रेस पार्टी पहली बार भारतीय जनता पार्टी से ना केवल वार्ड्स की संख्या में, बल्कि वोट के प्रतिशत में और वोट की संख्या में तीनों बार आगे